हाय, मेरा नाम ऐश्वर्या है और मैंने री नीट 2026 में 551 मार्क्स स्कोर किया है। मैंने CUET 2026 भी दिया था, उसमें मैंने 789 आउट ऑफ 1000 स्कोर किया है। तो आज हम बात करेंगे कि मैंने बायो के लिए कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे और अगर मैंने नोट्स बनाए थे तो मतलब कैसे प्रिपेयर किया था उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपना रिसोर्स बता देती हूँ। मेरा रिसोर्स जो था कोर्स द लेजेंड द किंग NCERT ही था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है, ओनली दिस टू बुक्स 11th and 12th। और इसका चित्रा उड़ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा ही चित्रा उड़ चुका है। इसका भी और इसका भी, दोनों का चित्रा उड़ चुका है। मैंने इतनी बार पढ़ा है क्योंकि आप लोग को मैं बता चुकी हूँ, मेरा 4th ड्रॉप था तो मैंने तो मतलब बहुत बार पढ़ रखा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बार पढ़ रखा है। और यही करना ही होता है, आपको बहुत बार NCERT ही पढ़ना होता है, उसके अलावा कुछ ना खास नहीं करना होता है। उससे पहले डायरेक्ट आपको NCERT पे जाने से पहले सबसे पहले आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट आना चाहिए, जिसके लिए मैंने यूज़ किया था, आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि उसके लिए मैंने विपिन सर का लेक्चर किया था NCERT लाइन बाय लाइन यकीन पे जो चैनल पे था, और आकांक्षा अग्रवाल मैम का, उनसे किया था। तो उनका नोट्स, ऑफ कोर्स वो दोनों का नोट्स, ये देखिए जूलॉजी का नोट्स, जूलॉजी का पूरा नोट्स है इसमें, दिख रहा है क्या, मतलब पूरा जो भी वो लिखवाती थी ना, जो भी वो ड्राइंग करती थी, सब कुछ एनीथिंग, वो जो बोर्ड पे लिख रही है या वो जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही है, अगर वो लिखवा भी नहीं रही है आकांक्षा मैम या फिर विपिन सर भी बायो के लिए, वो अगर बोल भी रही है, अगर मेरे काम का है, मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसा सब कुछ लिख रही थी पूरा एकदम प्रॉपर ड्राइंग के साथ, कुछ भी छोड़ा नहीं। मैं आपको एक सेकंड दिखाती हूँ, पूरा ऐसा पूरा ड्राइंग के साथ सब कुछ जो भी लिखवाया जाता था मैं सब कुछ नोट करती थी। लिखाएंगे सब कुछ ऐसा ड्राइंग के साथ, सब कुछ जो भी मैम लिखवाती थी, बनाती थी ड्राइंग, सब कुछ वो मैं सब लिखती थी, सब नोट करती थी, सब कुछ एनीथिंग जो भी वो लिखवाती थी, जो भी वो बताती थी, मैं सब कुछ ऐसा इसको ऐसा लिख लेती थी। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने फॉलो किया है नोट्स के तौर पर। तो मैंने बता दिया कि मैंने बस ये दोनों बुक्स पढ़े थे, एक्चुअली में बस यही किया था, ये दोनों NCERT पढ़ा। इसके अलावा मैंने नोट्स जो बनाया था वो स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ा था, फिर मैं एकदम NCERT पे स्टिक हो गई थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट प्रेप पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने नीट प्रेप पे बायो के क्वेश्चंस PYQ जो थे वो लगाए थे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ नहीं। उसके अलावा मैंने जो टेस्ट दिए थे LN वाले, उसमें जो क्वेश्चंस था, जो भी गलती होता था उसको मैं एक्स्ट्रा अगर कुछ रहा इंपॉर्टेंट तो अपने नोट्स में या फिर NCERT में डायरेक्ट ऐड कर दी थी। और जैसे जैसे टाइम पास आ गया था मैंने नोट्स एकदम ऐसे साइड कर दिया और NCERT को ऐसे इन कर लिया था। बस मैं NCERT ही ऑल टाइम पढ़ती थी और इतने अच्छे से पढ़ लिया था मैंने लेक्चर देने के बाद कि मुझे कुछ और चीज़ का जरूरत नहीं पड़ा था। तो यही थे मेरे बायो के रिसोर्स। कुछ लेक्चर के लिए मैंने विपिन से आकांक्षा मैम को फॉलो किया, नोट्स मैंने बनाए, उसके बाद मैं NCERT पे गई, उसको अच्छे से थोड़ी पढ़ा, बार बार पढ़ा। उसके बाद मैंने नीट प्रेप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा जाने का, जितना ज़्यादा NCERT पढ़ोगे बायो में उतना ज़्यादा काम देगा। उसके अलावा मैंने नीट प्रेप से क्वेश्चन किया था, वो भी प्रीवियस ईयर ही किया था, कुछ नहीं किया था। और टेस्ट, हाँ ऑफकोर्स टेस्ट के क्वेश्चन किए थे, जो भी मैं LN का टेस्ट दे रही थी उसमें जो भी गलती हो जाता था वो मैं अपने NCERT में या फिर नोट्स में, एक्चुअली लास्ट आता तो मैं सिर्फ NCERT में ही भरते चली गई, जितना भी मुझे गलती होता है या फिर जो भी मुझे लगता था कि नहीं इंपॉर्टेंट है वो NCERT में ही भरते चली गई, वही लास्ट में काम करता है और वही इंपॉर्टेंट होता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है बायो के लिए। तो एक्स्ट्रा चीज़ों के पीछे मत भागो, इतना ही करो ना, काम हो जाएगा। इससे बार कुछ 99% नहीं आने वाला है, पता है मुझे, इतने साल से प्रिपेयर कर रही हूँ तो पता चल जाता है। तो बस इतना ही करो, काफ़ी है, ज़्यादा इधर उधर मत भागो। ओके, बाय।